अस्सलाम वालेकुम दोस्तों 261 हिजरी 10 मुहर्रम के दिन जब हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का सर मुबारक करबला के मैदान में जब सजदे की हालत में काटा गया तो अचानक से अंधेरा छा गया। पूरे करबला के मैदान में एक सन्नाटा सा छा गया। सूरज को ग्रहण लग गया, आसमान सुर्ख हो गया, बैतुल मुकद्दस की जमीन से खून उबलने लगा, खानाए काबा हिलने लगा था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र मुबारक सुर्ख हो गई थी। ये देखकर यजीद फौज भी कांपने लगी थी। आज के ये वीडियो में हम आपको हजरत इमाम हुसैन की एक ऐसी जिंदा करामत के बारे में बताने वाले हैं। आपको एक ऐसे मुबारक पत्थर के बारे में बताने वाले हैं जिसके ऊपर हजरत इमाम हुसैन का कटा हुआ सर मुबारक रखा गया है और उस पत्थर से 10 मुहर्रम के दिन खून बहने लगता है और ये पत्थर 10 मुहर्रम के दिन पूरा खून से सुर्ख हो जाता है। हजरत इमाम हुसैन की ये एक जिंदा करामत है जिसको देखकर आज भी लोग हैरान और परेशान हो रहे हैं। ये वीडियो में हम आपको इस पत्थर की पूरी जानकारी देने वाले हैं, इसलिए आप इसको आखिर तक जरूर देखें। और हजरत इमाम हुसैन से अगर आपको सच्ची मोहब्बत है तो कमेंट बॉक्स में या हुसैन ज़रूर लिखें। और हमारे इस चैनल में नए हैं तो हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। तो दोस्तों चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हजरत इमाम हुसैन की फजीलत और मर्तबे का अंदाज़ा हम नहीं लगाएंगे, जिनके बारे में खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से। जिसने हुसैन से मोहब्बत की उसने मुझसे मोहब्बत की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि हसन और हुसैन मेरी दुनिया के 2 फूल हैं, मगर अफसोस आपके इसी फूल को यजीद ने 10 मुहर्रम के दिन करबला के मैदान में निहायत ही बेदर्दी और जुल्म सितम के साथ 3 दिनों तक भूखा प्यासा रखकर शहीद कर दिया। दोस्तों 685 का साल वही साल है जब 61 हिजरी को यह करबला का वाक़या हुआ, जिसमें हजरत इमाम हुसैन और आपके अजीज़ों की शहादत हुई। इस बात का जिक्र हदीसों में भी है कि आशूरा के दिन आसमान भी खूब रोया था। इस दिन आसमान से खून की बारिश हुई थी। तारीख ने लिखा इस दिन बैतुल मुकद्दस में जिस भी पत्थर को उल्टा जाता तो उसके नीचे से ताज़ा खून निकलता था। तारीख हलक में जाफर बिन सुलेमान लिखते हैं कि इस दिन खून की बारिश इस तरह से हुई थी कि उसका असर मुद्दतों तक फिर हमारे घर की दीवारों और दरवाज़ों पर देखा गया था। हर चीज़ खून से सन गई थी। उस दिन खून की बारिश बरसा, कूफा, सीरिया और खुसरान में भी पहुंची और हमको यकीन हो चुका था कि अल्लाह का अजाब नाजिल हो चुका है। दोस्तों हजरत ज़ैनब को यजीद के महल में कैदी बनाकर ले जाया गया था, तो वहाँ पर बीबी ज़ैनब ने एक खुतबा भी दिया था जिसके आखिर में हजरत ज़ैनब ने कहा था कि ए जालिमों, ताज्जुब ना करना अगर हमारी इस मुसीबत पर आसमान से खून बरसे तो। अगर नदी नाले खून से भर जाए तो तुम ताज्जुब ना करना। जब हजरत इमाम हुसैन का सर मुबारक नेज़े पर लाया गया तो आपका कटा हुआ सर भी अल्लाह की हम्दो सना करने लगा, कुरान पाक की तिलावत करने लगा। उसके बाद जालिमों ने आपके कटे हुए सर को नेज़े पर रखकर कूफा और शाम की तरफ ले गई, क्योंकि यजीद का हुक्म था कि सरे हुसैन को काटकर मेरे महल में लाया जाए। तो शाम के शहर हलब में एक जगह है जो मसाजिद नुक्ता के नाम से मशहूर है। ये वही जगह है जिसमें एक राय की दरख्वास्त पर हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का कटा हुआ सर एक रात के लिए इसमें रखा गया था। उस खानकाह में ये वो जगह है जहाँ पर इमाम हुसैन का सर मुबारक रखा गया था। इसके पास में एक संगमरमर का पत्थर भी लगा हुआ है जिस पर अंग्रेजी में कुछ लिखा गया है
जिस का तर्जुमा ये है कि यजीद की फौज शहीदों के सर नेज़े पर रख कर और इमाम हुसैन की बहन बेटियों को कैद करके कूफा से दमिश्क ले जा रही थी, तो उसने हलब में क़याम किया था। यहाँ पर एक राहिब की दरख्वास्त पर इमाम हुसैन का कटा हुआ सर मुबारक इस खानकाह में एक रात के लिए रखा गया था। इस मकाम पर इस्लाम से पहले एक खानकाह थी। उस खानकाह के राहिब को जब ये मालूम हुआ कि यहाँ पर यह काफिला रुका हुआ है, उन्होंने अल्लाह की रसूल के खानदान के ज़्यादातर मर्दों को शहीद कर दिया था और जो जिंदा बचे हैं उनको कैदी बना लिया है और उनको ये लोग यजीद के महल ले जा रहे हैं। तो ये सुनकर वो राहिब उस काफिले के पास पहुंचा और यजीदी फौज के कमांडर को कुछ पैसे और सोना देकर इमाम हुसैन का कटा हुआ सर मुबारक अपने साथ अपने खानकाह में ले गया और इमाम हुसैन के सर मुबारक को एक पत्थर में रख दिया। उस वक्त वो पत्थर इमाम हुसैन के खून से सुर्ख हो गया था। उसके बाद जमाना यूं ही चलता रहा, एक के बाद एक राहिब आता रहा, मगर वो पत्थर जिस पर इमाम हुसैन की सुर्खी लगी थी वो वहाँ पर वैसे ही मौजूद रहा। उसके बाद वो मुबारक पत्थर 335 हिजरी तक उसी खानकाह में वैसे ही रखा रहा। फिर 335 में एक बादशाह था जिसका नाम हमदानी था। उसने हलब पर हमला कर दिया और उसको फतह कर लिया और इस शहर पर अपना कब्जा जमा लिया, यानी कि इस शहर पर अपनी हुकूमत क़याम कर ली। मगर वो बादशाह भी बराबर इस मुबारक पत्थर की ज़ियारत करता रहा और यही नहीं, उस बादशाह को इस मुबारक पत्थर से इतना लगाव हो गया था कि उसने यहाँ पर एक शानदार इमारत भी बनवा दी। उसके बाद ये जगह मुसादिन नुक्ते के नाम से जानी जाने लगी। उसके बाद सन 345 में एक बादशाह था जिसका नाम उस्मानी था। उसने इस शहर पर हमला कर दिया, वो इस पर कब्जा जमा लिया। मगर ये बादशाह इतना जालिम था कि इसने लोगों को इस मुबारक पत्थर की ज़ियारत करने से रोक दिया और उस इमारत को जिसमें ये मुबारक पत्थर रखा हुआ था उसको इसने अपने हथियारों का एक गोदाम बना लिया। उसके बाद अल्लाह की शान देखिए और हजरत इमाम हुसैन की करामत देखें कि कुछ दिनों बाद में यानी कि 20 मुहर्रम 347 हिजरी को अचानक से इस इमारत में एक जोरदार धमाका हुआ और ये इमारत पूरी तरह से जलकर राख हो गया। मगर ये तारीखी पत्थर बिल्कुल महफूज रहा, यानी कि इस मुबारक पत्थर को कुछ भी नहीं हुआ, ये वैसे का वैसा ही वापस मिल गया। उसके बाद लोग इस मुबारक पत्थर को उठाकर मस्जिद जकरिया में ले गए जो हलब में ही मौजूद है। मगर कुछ ही अरसे के बाद में इस पत्थर को वापस उसी इबादत गाह में पहुंचा दिया गया जहां पर यह पत्थर शुरू में रखा हुआ था। इस जगह से ये मुबारक पत्थर वापस अपनी जगह पर आ गया। उसके बाद 1380 में एक जाफरी इस्लामिक सोसाइटी ने इस इमारत को इसके पुराने अंदाज में फिर से तामीर करवा दिया जो आज तक कायम है और आज भी ये मुबारक पत्थर इसी इमारत में रखा गया है। दोस्तों, इस मुबारक पत्थर की खास बात यह है कि आज भी इस पत्थर से मुहर्रम के 1 से लेकर 10 तारीख तक यानी कि 10 दिनों तक खून रिसता रहता है, यानी कि खून निकलता रहता है और ये पत्थर खून से सुर्ख हो जाता है। इन दिनों में इस पत्थर को देखकर ऐसा लगता है जैसे कि इस पत्थर को कोई गहरा जख्म लगा हो। खून की कतरे इस पत्थर से निकलकर बहती रहती है। दोस्तों, यह हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ये जिंदा करामत ही है कि इतने सालों के बाद भी आज भी जब मुहर्रम का महीना आता है और जब मुहर्रम का 10 तारीख आती है तो इस पत्थर से खून निकलना शुरू हो जाता है और ये मुबारक पत्थर खून से सुर्ख हो जाता है। दोस्तों, याद रखें, हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की कुर्बानियों की वजह से आज हमारा दीन इस्लाम आज तक कायम है। अगर हजरत इमाम हुसैन अपने नाना के दीन बचाने के लिए अपना सब कुछ कुर्बान न करते तो इस दुनिया में आज इस्लाम का नाम लेने वाला कोई भी ना होता। यही वजह है
کہ حضرت امام حسین کا مرتبہ بہت بلند ہے۔ خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے، جس نے حسین سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، جو حسین کا نہیں وہ ہمارا نہیں۔ دوستو، اگر آپ کو بھی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سچی محبت ہے تو آپ اس ویڈیو کو دل سے لائک کر کے کومنٹ باکس میں یا حسین لکھ کر اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کر دیں، تاکہ اور بھی لوگوں تک حضرت امام حسین کی یہ زندہ کرامت پہنچ سکے۔ اور ہمارے اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں۔ پھر ملتے ہیں ایک اور نئے ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔